मा मानव विकास की 4 संकल्पना है, 4 अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहली आय उपागम इनकम अप्रोच। ये सबसे पुरानी धारणा है। इसके अंतर्गत आय कि लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मानव विकास होगा, क्योंकि इनकम होगी अच्छी तो वो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य वगैरह पर ज़्यादा खर्च कर पाएगा। तो ये सबसे आय मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये सबसे पहली अवधारणा थी। दूसरी उपागम कल्याण उपागम वेलफेयर अप्रोच। इसमें सरकार को लोगों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधाओं पर अधिक खर्च करना सरकार की जिम्मेदारी इसमें बताई गई। इसमें व्यक्तियों को नकारात्मक कि उनकी भूमिका कम है, सरकार की इसमें भूमिका ज़्यादा। सरकार को इन चीज़ों पर, लोगों के कल्याण पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा निवेश करना चाहिए और लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये कल्याण उपागम या वेलफेयर अप्रोच के ही आती है, जिसमें लोगों के कल्याण पर सरकार के द्वारा ज़्यादा खर्च किया जाए। तीसरी ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रपोज की गई आधारभूत आवश्यकता उपागम बेसिक नीड अप्रोच। इसके अंतर्गत जो हमारी 6 मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लोगों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। 6 आवश्यकताएं ILO द्वारा आइडेंटिफाई की गई। इन 6 मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास के रूप में पहचानी गई। चौथी अप्रोच जो अमर्त्य द्वारा प्रस्तावित की गई क्षमता उपागम कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसमें मनुष्य की क्षमताओं का विकास, कैपेसिटी बढ़े, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक उसकी पहुंच हो। तो कैपेबिलिटी, उसे फ्रीडम हो, उसे अपने विकल्प चुनने की। तो इसमें मनुष्यों की क्षमताएं, जिससे वो निर्णय ले सके। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। शिक्षा अच्छी होगी तो वो विकल्प उसके पास ज़्यादा मौजूद होंगे। तो क्षमताएं कैसे बढ़ें? तो मानव विकास में उसके पास क्षमताओं का विकास हो, उसके द्वारा वो अपना योगदान दे सके। तो उसके पास उसमें फ्रीडम जितनी ज़्यादा मिलेंगी, उसकी चॉइस, विकल्प उसके पास मौजूद रहेंगे। तो ये कैपेबिलिटी या क्षमता उपागम के अंतर्गत रखी गई। मानव विकास में अंतर्राष्ट्रीय तुलना UNDP के द्वारा जब 1990 से मानव विकास सूचकांक विभिन्न इंडिकेटर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री और भारत के अमर्त्य सेन, इन दोनों दक्षिणी एशियाई देश के प्रोफेसर्स ने सबसे पहले इंडिकेटर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एक इंडिकेटर डिसाइड किए और अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जो UNDP द्वारा 1990 में स्वीकार की गई। और उसके बाद प्रतिवर्ष UNDP द्वारा विभिन्न इंडिकेटर्स की मदद से विश्व के देशों की रैंकिंग की जाती है और देशों की तुलना की जाती है। तो उन्होंने संकेतकों को वैल्यू देकर उनको 4 कैटेगरीज में तुलना के लिए रखा है। पहले में वेरी हाई डेवलपमेंट है, जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट, वहाँ उनकी वैल्यू मानी गई है 0.808 से अधिक। ऐसे देशों की संख्या 49 है जो इस श्रेणी में आते हैं, सबसे हाई डेवलपमेंट है या ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरी उच्च अधिक, जो 0.7 से 0.507 तक, इस श्रेणी में 53 देश आते हैं। तीसरी मीडियम मध्यम, जो 0.556 से 0.699 तक, तो इसमें 42 देश आते हैं। और चौथी लास्ट निम्न लो,
डेवलपमेंट वाले देश, जिसमें 0.55 से कम वैल्यू वाले देश आते हैं, इनकी संख्या 43 है। तो इस तरह विश्व के देशों की तुलना इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू जो 0 से लेके 1 तक रखी गई है, उसमें के आधार पर यह आकलन किया गया है। धन्यवाद।